महानगर पालिका ने आमदनी में इजाफे पर जोर दिया है और वो ऐसा लगातार करते आ रही है। महानगर पालिका का कहना है कि औरंगाबाद शहरी अब खुद अपने घरों पर टैक्स लगाने के लिए जिम्मेदार हैं और वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों पर जल्द अज जल्द टैक्स लगा लें। औरंगाबाद के शहरी 2 माह में अपने घर पर खुद टैक्स लगाएं। अप्रैल से टैक्स शरह में 60% बढ़ जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज़। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रहें आपके अतराफ की खबरों से बाखबर। सब्सक्राइब करना ना भूलें। औरंगाबाद महानगर पालिका की जानिब से म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि शहरियों की इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि म्युनिसिपालिटी की है कि वो ये चेक कर लें कि मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है या नहीं। जिन शहरियों ने अगले 2 माह में अपनी जायदादों पर टैक्स लगा दिया है, इन्हें पुराने यानी 2012 के रेडी रेकनर रेट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। लेकिन अप्रैल के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगाई गई प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 2024 के रेडी रेकनर रेट पर होगी। ये मौजूदा टैक्स से 60% तक ज्यादा हो सकता है। शहर की तरक्की के लिए बल्दिया की आमदनी में इजाफा बहुत जरूरी है। म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने कहा है कि इसके लिए हम सख्त मौकूफ इख्तियार कर रहे हैं और हमें ये करना पड़ेगा। नए माली साल से बल्दिया रेडी रेकनर रेट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है, इसलिए हर साल टैक्स बढ़ाने का वक्त नहीं मिलेगा। आमदनी में भी इससे इजाफा होगा, इसलिए ये नया उसूल तैयार किया जा रहा है। बल्दियात ने टैक्स वसूली की रकम बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। ज़राए ने इम्कान जाहिर किया है कि इस सिलसिले में 1 अप्रैल से रेडी रेकनर रेट के मुताबिक टैक्स लगाने का फैसला किया जाएगा। औरंगाबाद में हाल ही में आपने देखा या सुना होगा कि महानगर पालिका ने टैक्स के लिए नोटिसें जारी करना शुरू कर दी हैं और टैक्स अदा न करने पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। 4 नोटिस के बाद म्युनिसिपैलिटी महानगर पालिका जायदाद जब्त करके नीलाम भी कर सकती है, ऐसा नोटिसों में बताया जा रहा है। महानगर पालिका के पास टैक्स के हवाले से बहुत सी शिकायत भी मिल रही हैं। लोगों को टैक्स सही लगाया गया है ऐसा नहीं लगता और लोग इससे मुतमईन भी नजर नहीं आते। इसके लिए कुछ लोगों ने इससे शिकायत की है और महानगर पालिका ने इसके हल के लिए अलग से टैक्स हल कैंप का इनेकाद किया है। ये कैंप जुमे को म्युनिसिपल हेडक्वार्टर्स में सुबह 10 से 12 बजे तक लगाया जाएगा और इसमें जितने भी शहरी हैं वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इन प्रॉपर्टी से शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। नई कीमतों का जो इतलाक जो लागू होंगी वो 1 अप्रैल से लागू होंगी। इससे पहले एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए शहर की प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया था और प्राइवेट एजेंसी ने जिन लोगों को अपॉइंट किया था इन्होंने ही प्रॉपर्टी का सर्वे किया और इसके बाद नई शरह पर टैक्स लागू किया गया। लेकिन टैक्स के मुतालिक लोगों को इत्तला नहीं दी गई और लगभग 3 साल बाद एक साथ 3 साल का टैक्स की रसीद शहरियों के घर भेजी गई या उनको इत्तला की गई, जिससे टैक्स पर लगा सूद ब्याज बढ़ गया और शहरियों को एक बड़े अमाउंट का जो बोझ है वो महसूस होने लगा। साल 2019 में लॉकडाउन लगा और इसके बाद शहरियों की मुआशी हालत खराब होती चली गई। साथ ही महानगर पालिका की जानिब से तमाम तिजारत और कामकाज को बंद कर दिया गया, मगर टैक्स यूं का तूं रखा गया। इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं की गई और ना ही सूद को इसके लिए कम किया गया और ना ही सूद को हटाया गया। पहले टैक्स वसूली के लिए अभय योजना चलाई जाती थी जो अब बिल्कुल भी बंद कर दी गई है। टैक्स वसूली का नारा है पर अभय योजना या कोई और सहूलत शहरियों को टैक्स वसूली के नाम पर नहीं दी जा रही है। इन्हें नोटिसें मौसूल हो रही हैं या फिर प्राइवेट एजेंसी के लोग टैक्स वसूल करने के लिए वैसा ही काम कर रहे हैं, प्राइवेट की ही तरह काम करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन महानगर पालिका की जानिब से टैक्स वसूली में कमी की वजह से कुछ काम करने वालों के 1000 रुपये इनकी तनख्वाहों में से कम कर दिए गए थे। आप देख रहे हैं अपडेट आज की आवाज़। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर